हेलो गाइस, वेलकम टू द एवी इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइज, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इनकी एक पोयम हम पहले ही पढ़ चुके हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और आज पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइज, जो 10th क्लास की सेकंड पोयम है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी थीम देखते हैं, द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड डिजायर, जिसका अर्थ है मानव भावना और इच्छा की विनाशकारी क्षमता। एग्जाम्पल के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए लालच, घृणा या ईर्ष्या या अत्यधिक अनियंत्रित भावनाएं खतरनाक कार्यों को जन्म देती हैं। ये पोयम दो चीजों पर बेस्ड है, जिसके सिंबल्स हैं फायर एंड आइज। फायर को डिजायर कहा गया है, जिसका अर्थ है इच्छा, और आइज को हेट्रेड कहा गया है, जिसका अर्थ है घृणा। इसकी राइमिंग स्कीम है ABAA BCBCB। इसका पोइटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वर्ड पर्सन से लिया गया है। जब किसी पर्सन की या ह्यूमन इमोशन की किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करें, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन फायर एंड आइज। कवि ने आग और बर्फ के बीच के अंतर को दिखाने की कोशिश की है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जो दो अलग अलग लोगों या उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आल्सो बाय आइज। कवि के अनुसार दुनिया आग से भी नष्ट हो सकती है और बर्फ से भी। दस इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाय फायर एंड देन बाय आइज। पेरिश का अर्थ होता है अंत, और ट्वाइस का अर्थ होता है दोबारा। इस प्रकार या दो बार नष्ट हो सकती है, एक बार आग से और फिर बर्फ से। द पोएट फील्स दैट द आइज ऑफ हेट्रेड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। कवि महसूस करता है कि नफरत की बर्फ इच्छाओं की आग से मिलकर और भी ताकतवर होकर संसार को नष्ट कर देती है। थैंक्स फॉर